अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम यू ऑल विद अ न्यू टॉपिक। आज के नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। बात करेंगे जो सिविल लॉ है, जो दीवानी मुकदमात में इबा का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई शख्स किसी भी जायदाद के ट्रांसफर को, यानी इबा जिसे हम आम अल्फाज में गिफ्ट कहते हैं, कोई जायदाद किसी की गैर मौजूदगी में, या उसको इल्म होता है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, और दूसरा शख्स ये दावा करता है, क्लेम करता है कि फलानी जायदाद मुझे गिफ्ट हुई है, मुझे इबा हुई है, तो वो शख्स उसे चैलेंज किस ग्राउंड पे कर सकता है, कानून इस हवाले से क्या कहता है। तो आज का सेक्शन इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये चीज बड़ी कॉमन है, हम देखते हैं हमारे अदालतों में बाज़ औक़ात वालिद बेटों को जायदाद हिबा करते हैं, बेटियों को बाईपास किया जाता है। समटाइम्स बड़ा भाई छोटे भाइयों को बाईपास करता है। जैसे ही इनको इल्म है, वो जब कोर्ट का रुख करते हैं तो इन्हें इन बुनियादी कानूनी मालूमात नहीं होती। जब भी कोई फ्रॉड से, धोखे से किया गया इबा, धोखे से जायदाद एक शख्स से दूसरे शख्स को अगर दिया गया हो, ट्रांसफर गया हो, तो आप उसे बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल आप चैलेंज कर सकते हैं, और आप अपनी करीबी किसी भी सिविल अदालत को इस तरह की सूरत हाल में आप केस लगा सकते हैं। तो बात करते हैं, बढ़ते हैं, वो कौन से ग्राउंड्स हैं जिसकी बुनियाद पर आप अपना जो दावा है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको आप अदालत में डिक्री करवा सकते हैं। जब भी किसी इबे को जब आप चैलेंज करते हैं, तो अगर कोई शख्स केस के दौरान जो इबा के इम्पोर्टेंट गवाहान है, अगर उसको पेश करने में वो नाकाम रहता है, फॉर एग्जांपल इबा के दौरान जो मुतल्लिका जो ऑफिसर्स हैं, तहसीलदार है, पटवारी है, दो गवाहान वहाँ पेश किए जाते हैं। अगर इन गवाहान को अदालत में पेश नहीं किया जाता, इसके अलावा जो इबा के हवाले से इसकी जो डिटेल्स हैं, किस तारीख हुआ, किसके सामने हुआ, कहाँ ये प्रोसीजर हुआ, अगर वो इस शख्स इन तमाम चीज़ों को वो डिफाइन करने में, इस्टेब्लिश करने में वो नाकाम रहता है, तो इसका इबा वो फ्रॉड साबित होगा और उसको अदालत कैंसल कर सकती है। इसके हवाले से मुख्तलिफ अदालतों के जजमेंट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसमें एक जजमेंट है जिसमें बात की गई है तारीख, जगह और गवाहान की। अगर कोई शख्स ये साबित करने में वो नाकाम रहता है, तो ये 2017 की एक जजमेंट है, SCMR पेज 402। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान ने कहा कि कोई शख्स ये साबित करने में नाकाम रहे कि ये इबा तो हुआ था, लेकिन कौन इसमें गवाह थे, जगह कहाँ पे थी, डेट कब की थी, तो अगर वो उसको साबित करने में नाकाम रहते हैं, तो वो इबा, वो ट्रांसफर, वो या वो गिफ्ट कैंसल हो सकती है। इसके अलावा दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एक और पहलू, जिसे मैंने ऑफिशियल विटनेसेस को अगर वो पेश करने में नाकाम होते हैं, अगर वो ऑफिशियल विटनेसेस पेश नहीं करते हैं, जैसे मैंने पहले आपको कहा, मुतल्लिका तहसीलदार है, पटवारी है, या शनाख्त करदा गवान, ये तमाम अगर उसे अदालत में वो पेश नहीं करते, तो वो इबा कैंसल हो सकता है। कौन सी जजमेंट है ये? 2020 SMR पेज 276 एक जजमेंट ये है, और दूसरी जजमेंट 2018 की जजमेंट है, MLD पेज 739। इन अदालती फैसलों में इन बात पे जोर दिया गया है, अगर कोई शख्स अपने दावे को वो साबित करने में जो भी उनका स्टांस है, अगर वो गवाह नहीं पेश करते हैं, तो उसको आप बिल्कुल कैंसल करवा सकते हैं। तो आज का सेक्शन सिविल केस के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट। अगर कोई शख्स धोखे से, फ्रॉड से इबा करता है, तो बिल्कुल आप उसे अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। आप टाइमली जाएं, केस करें कोर्ट में, और इस चीज को आप चैलेंज करें। तो आज का सेशन यहाँ तक। कोई भी सवाल, कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें, तो बिल्कुल आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल अवेयरनेस।